5-6 क्लिप्स हैं जो यहाँ पर लगाऊंगा। मैंने पहले सोचा कि नहीं यार मैं केस फाइट करूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, 2 साल पुरानी चीज निकाल लिया है, मैं जस्टिफिकेशन दूंगा कि मैंने ऐसा कुछ इंटेंशनली किया ही नहीं है। तब तो मेरी लाइल्मी के अंदर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किए थे, जो मेरी लाइफ के अंदर चल रहा था मैंने वो दिखा दिया। लेकिन जब मुझे 2-4-5 बातें इस तरह की पता लगी ना कि तेरा माल भी हड़पना है, तुझे कम से कम 6-7 माह के लिए अंदर भी डालना है, तू सांस ही ना ले सके, तेरे बूढ़े माँ बाप मर जाएं तेरी तकलीफ से, फिर मैं कहा नहीं यार बेवकूफ़ी होगी यहाँ पर रुकना। मैं निकला है। आई डोंट नो ये व्लॉग कब डलेगा कब नहीं डलेगा। मेरी माँ ने सख्ती से मुझे मना कर दिया कि व्लॉग तूने नहीं करने, ठीक है। और मेरी माँ जिस तरह रात को रोई है ना, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहीं पे खुद को गोली मार लूँ। मेरी वजह से यार ये कैसी इज्जत है, ये कैसा पैसा, ये मैंने क्या कमाया कि बाप मेरा रोता नहीं है, अंदर अंदर कुड़ता है। माँ मेरी ऐसा रोती है कि देखी नहीं जाती। मेरे यारों दोस्तों के चेहरों पे फिर वही चीज़ डलनेस है कि अब ये जा रहा है, हमें कोई पीछे से तंग करने वाला नहीं है, कोई पीछे से काम करवाने वाला नहीं है, हम क्या करेंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है, मुझे नहीं पता, आज सुबह ही मैं लैंड हुआ और कहाँ पर हूँ, किसके पास हूँ, हर चीज़ अभी बताता हूँ। मुझे वो होटल लेके जा रहे थे जहाँ पर सुबह मैं लैंड हुआ और जो मेरे भाई मुझे पिक करने आए थे, मुझे होटल लेके जा रहे थे। मेरी बुकिंग करवाई थी, मैं कहा यार मेरे हाथ जुड़े, मुझे होटल ना लेके जाओ। कहते क्यों, 5 स्टार है 7 स्टार है। और मैं कहने मैनू ना लेके जाओ, मैनू अपने घर लाइयो, जिथे भरजाई होवे बच्चे होन माँ हो प्यो होवे वहाँ पर ले जाओ, मैं अकेला नहीं सो पाऊंगा। खुदा रसूल की कसम, मैं इस टाइम पे 8वीं-9वीं मंजिल पे हूँ। मैंने कहा मुझे ना लेके जाओ, मैं होटल में नहीं सो पाऊंगा। फिर मुझे वो अपने घर लेके आए, यहाँ पर मैं बच्चों के साथ, ये बच्चों का है बंकर और यहाँ पर मैं सोया, ठीक है। दिन टाइम चला जाया करूँगा होटल, रात को आ जाऊँगा इनके पास, ताकि बच्चों में थोड़ा सा रहूँगा। मैं अकेले नहीं रह सकता, मैं पागल हो जाऊँगा, मेरे हाथ जुड़े, ठीक है। टांके खुलवाने थे, टांके नहीं खुलवाए। ये देखें जिस कंडीशन में भागा हूँ ना, मतलब टाइम और मेरी रजा फैमिली ये चीज़ें याद रखेगी। ये देख रहे मेरी कमर चिपकी हुई थी, साथ मेरी कमर चिपकी हुई थी, मेरे सेशन चल रहे थे, ना मैंने सेशन लिया ना मैंने टांके खुलवाए, अपना पाकिस्तान छोड़ के फिर निकला एक दफ़ा। पता नहीं कब जाऊँगा कब नहीं जाऊँगा। मेरी माँ, मेरा बाप, ईमान, मेरी बहन सब इंतज़ार कर रहे हैं, रो रहे थे। मेरी सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट है, हमारे आला अफसरान से, हमारे जो बैठे हुए पाकिस्तान चलाने वाले, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे ऊपर नज़रसानी कीजिए। जब मैं पहले 2.5-3 महीने बाहर रह के आया, 1.5-2 महीने बाहर रह के आया, तो मैं पाकिस्तान में आया, मेरे सारे केसों से मुझे नॉन एविडेंस होने पे जमानतें मिली, मेरे पर्चे खारिज हुए। मतलब मैं 2-2.5 महीने बाहर रह के आया, अपने घर से दूर, अपनी खुशियों से दूर, वो सब ज़ाया था। ऐसे नहीं होता कि कोई भी उठा के मेरे ऊपर केस कर दे और उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा और मुझे जो है वो अंदर तुम दोगे। पहले तहकीक करें, देखा जाए कि जी मेरी क्यों इस तरह ज़िंदगी अजाब की जा रही है, पीछे जड़ कौन है, कौन मुझे सिर्फ मरता हुआ ही देखना चाहता है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पंजाब गवर्नमेंट से, ईच एंड एवरी पर्सन। मैं माड़ा हूँ जी, मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मुझे मेरी फैमिली के पास खुश रहने दिया जाए, मैं अपना काम करूँ, अपने पैसे कमाऊँ डेट से। ना मैं कोई 2 नंबर काम करता हूँ, ना मैं कोई बदमाश हूँ, ना मैं कोई चक्कर, सिर्फ अपना काम करता हूँ बस। हाँ कोई आगे से बोले तो उसको जवाब देता हूँ, चुप नहीं रह जाता। ये मेरे अंदर पैड है या अच्छाई है मुझे नहीं पता। बात लंबी हो रही है लेकिन मैं जितना बोल लूँ उतना कम है। मुझे नहीं पता कि मैं व्लॉग कब अपलोड करूँगा, जिस दिन मेरी माँ इजाज़त देगी उस दिन अपलोड कर लूँगा। रजा फैमिली से लॉयल इस तरह हूँ कि जितने दिन यहाँ पर रहूँगा, यहाँ से आगे किसी और कंट्री भी जाऊँगा, जितने दिन यहाँ रहूँगा व्लॉग शूट करता रहूँगा। इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। जिस दिन मैंने इजाज़त दे दी कि हाँ व्लॉग लगा दे, उस दिन व्लॉग अपलोड करूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अभी चलते हैं बाहर, किन के घर पे हूँ, किन के पास आया हूँ, आपको मिलवाता हूँ, थोड़ा सा मूड बेहतर करता हूँ ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मेरे पास रह के भी ये परेशानी है, फिर फ़ायदा क्या, ठीक है। और हाँ मैं क्लिप लगा दूँगा बीच में, रात को जो मेरे घर पे एक क़यामत का माहौल बना हुआ था जब मैं घर से निकला हूँ, ईमान, मम्मा, बाबा, दोस्त यार सब, वो भी आप देख लीजिएगा। आई लव यू गाइज एंड आई मिस यू।